क्या दिल्ली में केजरीवाल के वोट बैंक में मुस्लिम और दलित वोटर्स लगाने वाले हैं सेंध? क्या फिर से 70 सीटों में 60 पार का सपना देखने वाली आम आदमी पार्टी को सीटों से समझौता करना पड़ेगा? क्या दिल्ली में खेला हो सकता है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। तीनों दलों द्वारा अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में हर तबके का वोट निर्णायक भूमिका में है। आम आदमी पार्टी के लिए दलित और मुस्लिम वोट चौंकाने वाले करामात कर सकते हैं। आइए समझाते हैं कि ऐसी आशंका क्यों मंडरा रही है। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बीते 10 सालों में दिल्ली की सत्ता पे काबिज रही आम आदमी पार्टी को पहली बार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अरसे से सत्ता के बाहर रहने वाली कांग्रेस इस बार चुनावी रण में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। बीते 1 साल के अंदर कई बड़े दलित और मुस्लिम नेताओं ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। हालिया समीकरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली के लगभग 1.5 दर्जन सीटों पे कांग्रेस आप का खेल बिगाड़ सकती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम यानी MY बहुल सीटों पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली के मुसलमान अरविंद केजरीवाल से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। उनका मानना है कि साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान केजरीवाल ने उनकी अनदेखी की है। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली इलाकों में कम्युनल वायलेंस के बाद भी अपने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया, न ही पीड़ित और असुरक्षित समुदायों के पक्ष में पब्लिकली कुछ बोला। बिल्किस बानो मामला, जिसने जाति धर्म से परे जाके देश की संवेदनाओं को झकझोर दिया था, लेकिन तब भी मनीष सिसोदिया ने उस शर्मनाक घटनाक्रम की निंदा न करके उस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करने से स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया था। वहीं CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग को लेके आम आदमी पार्टी ने उसे खाली कराने का आदेश दिया था, बयान दिया था, जिसे लेके मुस्लिम समुदायों की आवाज कमजोर हुई थी। इन सभी मुद्दे को लेकर मुस्लिम वोटर्स में आम आदमी पार्टी के नजरिए को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि चुनाव से पहले कई बड़े मुस्लिम नेताओं का केजरीवाल का साथ छोड़ने से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों की नींव हिलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी छोड़ने के बाद आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी में दलितों और अल्पसंख्यकों से भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली मंत्री परिषद में उनकी जगह लेने वाले राजकुमार आनंद ने भाजपा का दामन थाम लिया था। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सिर्फ दो ही प्रमुख दलित नेता बचे हैं। इनमें से एक मंगोलपुरी विधायक राखी बिरला हैं। राखी बिरला दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष भी हैं। दूसरे नेता कोंडली विधायक कुलदीप कुमार हैं। कुलदीप लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतरे थे, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में मेन दलित लीडर का पार्टी से बाहर होना इस बात का संकेत है कि समुदाय के मामले में आम आदमी पार्टी के सामने समस्या बड़ी है। गौतम ने पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी नेतृत्व को लेके कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। अब केजरीवाल के सामने इन आरोपों को झूठा साबित करने की बड़ी चुनौती है। बता दें कि दिल्ली में 17% वोटर दलित समुदाय का है, जिसके लिए राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें सुरक्षित है। इसके अलावा दिल्ली में कई सीटों पे दलित वोटर भी अच्छी खासी तादाद में उपलब्ध है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता जनार्दन का जनादेश किस पाले दर्ज होता है। उसके लिए 8 फरवरी तक का धैर्य धरिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें X यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।